देखिए, मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को खेद बहुत पहले प्रकट कर देना चाहिए था। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उनने किया था वो गलत था। हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो किसी दूसरे धर्म, जाति, समाज, समुदाय, व्यक्ति को बुरा लगे। और मंत्री जी ने कहा, माफ़ी मांगी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, ये बड़प्पन ही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार उठ रही है, लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, लगातार मैं कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनावों के लिए हमारे साथी विधायक मनीष यादव जी भी मेरे साथ खड़े हैं। इनने भी क्वेश्चन उठाया। हमारे नौजवान जो विधायक हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, उन्होंने भी इस बात को उठाया है। और मैंने खुद भी इस चीज़ को उठाया है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में वो किस प्रकार से सामाजिक जीवन के अंदर जाए, और उसकी एक पहली जो शुरुआत होती है राजनीति की, वो कॉलेज के अंदर होती है। और कॉलेज के अंदर भी आज हमारे लाखों जो विद्यार्थी, युवा साथी पढ़ रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पर उन चीज़ों को रख सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, उनकी मांगों को समुचित तरीके से रखा जाए, इसको लेके हमारी सरकार ने चुनाव शुरू कराए थे। लास्ट ईयर में क्योंकि चुनाव थे उस समय, इसलिए 1 साल के लिए हमने स्थगित किए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, चूँकि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा के अंदर बुरी तरह हारे हैं, इस डर की वजह से वो कई जगह पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे, कई जगह नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करा रहे, और इसी डर से ये लोग छात्र संघ के चुनाव भी नहीं करा रहे हैं कि यहाँ पे भी बीजेपी की भद पिटने वाली है। युवा जो हमारे छात्र हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं पुरजोर तरीके से सरकार से मांग रखता हूँ कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित करें। साहब, एक मामला उठा है मोहना मंडी को लेकर के। इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रश्रय दिया, मैं नाम भी रखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, नाम तो आप रख नहीं सकते जब तक कोई मामला उजागर नहीं हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जो आवाज़ माननीय विधायक महोदय ने उठाई है, उस पर मंत्री जी ने पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया है। जांच आ जाए उसके बाद बात करेंगे। बचा एक राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी ने कहा था कि मास्क उठा के तस्वीर लेके जाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आज राहुल गांधी जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी 5वीं बार के सांसद हैं। राहुल गांधी दुनिया के अंदर सबसे लंबी पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 4,500 किलोमीटर एक बार पैदल और गाड़ी और पैदल के द्वारा मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की है। वो उस परिवार से आते हैं जिसकी एक शहादत इस देश के लिए उस परिवार ने दी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस देश की रीति नीति को अपनाया और प्रधानमंत्री पद तक उन्होंने ठुकराया। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। देश को एक रखने के लिए उनको बम से उड़ा दिया गया। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन की सारी जो कमाई उस समय आज़ादी के समय उन्होंने देश को दान की। इंदिरा गांधी जी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए देश के लिए कुर्बान हो गई, मर मिट गई। आज गांधी नेहरू परिवार की जो पीढ़ी है, राहुल गांधी, उसको लेकर इन लोगों के दिल के अंदर डर है, भय है। वो निडर आदमी है। उसकी इन लोगों ने लोकसभा की सदस्यता खत्म की, वापिस आया। उस व्यक्ति को इन्होंने जो नहीं कहना चाहा था वो कहा, उसके बावजूद वो व्यक्ति टिका रहा। और आज भी कितने सारे इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, हमारे खाते सीज किए कांग्रेस पार्टी के। हमारे नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से डराया गया। खुद राहुल गांधी जी को 56 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की